हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मल बत्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जब आप साइंस पढ़ोगे और साइंस में बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ही आवश्यक है। 9th क्लास में हो आप, चाहे 10th क्लास में हो या फिर 11th क्लास में हो। 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे बायोलॉजी तो वहाँ भी ये दे रखा है, तो 9th क्लास में उनका बेसिक दे रखा है। तो चलो आज बात करते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला डिफरेंस क्या है। जितना भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें, मतलब जब आप सेल पढ़ते हो तो सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री को अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट सेंटर पार्ट में होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के स्पेस को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, सब में मेम्ब्रेन है। तो जितना भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स का आप नाम जानते हो वो कोई भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। पहला डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस है। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सा हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स किस में नहीं पाए जाएंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है, और ये जो आप डिफरेंस पढ़ रहे हो आप इंडिया के सबसे टॉप कोचिंग के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके नोट्स से मैंने इसे तैयार किया है, और कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। उसे आप ध्यान से समझना, और बहुत जहाँ भी आपको ऐसा काम पड़े, बोर्ड एग्जाम में काम पड़े, 11th-12th में कहीं क्वेश्चन, बहुत बार तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के डिफरेंस में स्टेटमेंट वाइज। ऐसा रीजन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझें कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आप राइबोसोम का नाम सुने हैं, तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसका मतलब उसमें अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोट में भी पाए जाएंगे एज वेल एज यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। ये एक स्पेशल पॉइंट है, आप ध्यान रखना। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला बेसिक डिफरेंस हुआ कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, बट यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। अगर दूसरा डिफरेंस की बात करें, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका शेप और साइज बहुत ही वैरी करता है। आप जब आगे चल के पढ़ोगे 11th क्लास में या फिर 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। तो 5 किंगडम में जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, और वो 5 किंगडम में से पहला बेसिस जो उन्होंने लिया, उन्होंने वही लिया कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉडी। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो एक हुआ, और जो सिंगल सेल से बने हुए प्रोकैरियोट्स है वो एक हुआ। उसमें दिया गया मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम में सारा प्रोकैरियोट्स को रखा गया, और बाकी जितना बच गए सब यूकैरियोट्स हो गया। फिर उसको और अलग 3 किंगडम में डिवाइड किया गया, 4 किंगडम में। प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो 5 किंगडम दिया गया। पहला किंगडम का बेसिस यही था कौन प्रोकैरियोट्स है और कौन यूकैरियोट्स है। तो जितना मोनेरा किंगडम है वो सब प्रोकैरियोट्स है। तो मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोट्स को रखा गया। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका शेप और साइज जो है वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो गया। अगर इसमें बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन होता है। मतलब कि आप जब प्रोकैरियोट्स का सेल को देखोगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको आउटरमोस्ट बाउंड्री दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, और सारा कुछ उसके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स को देखोगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, यूकैरियोट्स के सेल को देखोगे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारा कंपार्टमेंट सेल के अंदर। जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बीच में साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा आपको दिखाई देगा, ईआर दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो ये एक कंपार्टमेंट, ये एक, ये बाकी जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है सब कंपार्टमेंट का क्या करता है, यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। तो आपको बहुत सारा क्या दिखाई देगा, कंपार्टमेंट दिखाई देगा। तो कंपार्टमेंट के फॉर्म में यूकैरियोट्स के अंदर सेल दिखाई देगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कंपार्टमेंट एब्सेंट होता है, क्योंकि पर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स तो होता ही नहीं है। अगर तीसरा बात करें तो इसका जो साइज होता है जनरली बहुत स्मॉल साइज का होते हैं। जितना प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका साइज जो होता है जनरली बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल साइज का प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस। और अगर थर्ड पार्ट अगर यूकैरियोट्स के अंदर देखें तो यूकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो
तो यूकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। जैसे ये न्यूक्लियस हुआ तो न्यूक्लियस के पास क्या है, मेम्ब्रेन है, तो ये यूकैरियोट्स के अंदर होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये थर्ड बेसिक पॉइंट हो गया कि न्यूक्लियस किसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर, और किसके अंदर एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और इसके अंदर वेल डेवलप्ड नहीं है। और फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, जितना प्रोकैरियोट्स है, जितना भी प्रोकैरियोट्स है वो सब मोनेरा किंगडम में रखा गया। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जितना प्रोकैरियोट्स है सबके पास सेल वॉल है एक्सेप्ट वन, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है माइकोप्लाज्मा। तो एकमात्र प्रोकैरियोट्स ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, वो है क्या, उसका नाम क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। रिमेंबर, ये नीट में भी आ चुका है कई बार। अगर पांचवा पॉइंट देखें प्रोकैरियोट्स का, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो वेल डिफाइंड हुआ, लेकिन प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। छठा पॉइंट अगर देखें प्रोकैरियोट्स का, जेनेटिक मटेरियल नेक्ट होता है। जो क्रोमोसोम होता है जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो ऐसे ऐसे सिंगल सर्कुलर फॉर्म या लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब हुआ कि ये डीएनए जो है, ये डीएनए कवर्ड नहीं होते हैं किससे, ये डीएनए कवर्ड नहीं होते, स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, पाउचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन से ये कवर्ड नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से क्वाइल्ड किया हुआ ये नहीं होते हैं, ये नेक्ड होता है। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से क्वाइलिंग नहीं किए होते हैं तो उस तरह का डीएनए को बोलते हैं नेक्ड डीएनए। इसे और आप डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी तो अपन बेसिक देख रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट अगर देखें तो लिखा हुआ डीएनए इज सर्कुलर, मतलब डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर लूप के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर 9th पॉइंट देखें तो इसके पास नॉन जीनोमिक डीएनए। अब एक क्या होता है ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके पास जो मेन डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है वो तो सेल के न्यूक्लियस में होता है, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है जिसका काम होता है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो उसके पास बहुत ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं, जो करना है सिंगल सेल को करना है, तो उसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और वही प्लाज्मिड काम करता है उसको प्रोटेक्शन का और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने का। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो सारा काम करता है। और अगर एग्जांपल्स की बात करें 10th पॉइंट में प्रोकैरियोट्स का, तो आपको बोले थे मोनेरा के अंदर जितना बैक्टीरिया आता है वो सब प्रोकैरियोट्स है। ब्लू ग्रीन अलगाई, अब ब्लू ग्रीन अलगाई नाम में अलगाई है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अलगाई है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। थर्ड एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। फोर्थ है पीपीएलओ, प्लेरोन्यूमिनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, भी क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसके पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ओनली वन प्रोकैरियोट्स है। अब अगर यूकैरियोट्स का देखें तो यूकैरियोट्स अपन थर्ड पॉइंट तक देख लेते। फोर्थ पॉइंट में अगर देखें तो ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितना भी यूकैरियोटिक सेल होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है। प्लांट का सेल अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, फंजाई का अलग होता है, सबका सेल अलग अलग होता है। पांचवा पॉइंट अगर देखें तो जेनेटिक मटेरियल इसका वेल डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से क्वाइलिंग किया हुआ होता है। अगर 7th पॉइंट देखें तो इसमें दे हैव मेनी क्रोमोसोम, इसके पास यूकैरियोट्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रोमोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या, सिंगल क्रोमोसोम, और यूकैरियोट्स में मेनी क्रोमोसोम। ठीक है, जब डीएनए को क्वाइलिंग करते हैं उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स में कौन करता है, हिस्टोन, और प्रोकैरियोट्स में कौन करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन करता है। ठीक है, अगर 8 नंबर का पॉइंट देखें तो 8 पॉइंट है यूकैरियोट्स के अंदर, दे पोजेस वैरायटी ऑफ लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। मतलब ये जो यूकैरियोट्स होता है ना, इसके पास मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशंस के लिए, इसलिए क्या लिखे हैं, लोकोमोटरी, बहुत सारा क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सिलिया फ्लैजेला, इसके हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म। अगर 9th में देखें तो 9th में लिखा है दे पोजेस लेवर ऑफ डिवीजन। लेवर ऑफ डिवीजन से मतलब ये हुआ कि इसके पास, इसके सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट फॉर्म है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, वो अलग अलग काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वहाँ पर क्या बनता है, पावर हाउस बनता है। राइबोसोम का अलग काम है,
ईआर का अलग काम है। ईआर दो तरह का होता है, आपको पता होगा, आरईआर जो प्रोटीन बनाते हैं, एसईआर जो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं, उसे बोलते हैं लेवल ऑफ डिवीजन, काम बटा हुआ है। और अगर 10th पॉइंट देखें एग्जाम्पल में, प्रोटिस्ट, जितना प्रोटिस्ट है, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, ये चारों किंगडम कहाँ पे आ गया, प्रोकैरियोट्स में, और सॉरी यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा किंगडम आ गया, एकमात्र किंगडम, उसका नाम है मोनेरा किंगडम, ध्यान रखना। और इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला बात ये है, ये डिफरेंस जब भी आपको बोर्ड में पूछे, कहीं भी पूछे, आप ये लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपका आज ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये डिफरेंस बहुत ही बेसिक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो भी कंटेंट आपको चैनल पे दे रहा हूँ वो इंडिया का टॉप कोचिंग के टॉप एजुकेटर से जो हम पढ़ रखे हैं वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर हो वो बहुत ही अच्छा हो। जब भी आप मेडिकल करना चाहें या फिर आईआईटी करना चाहें तो आईआईटी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री है, और जब मेडिकल करना चाहें तो उसके लिए बायोलॉजी है, वो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो। इसीलिए हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड इंडिया के टॉप कोचिंग के टॉप एजुकेटर्स जो आप सुनते होंगे उसका नोट्स से है। इसीलिए आप इसे सिंसियरली लें और ध्यान से आप इसे समझ के रिमेंबर्ड करें। बहुत सारे वेरियस एग्जाम में पूछा गया है, और जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, 4 डिफरेंस पूछे, 5 पूछे, आप एज इट इज इसे कॉपी पेस्ट कर दें। ये चीज़ बहुत हद तक समझने वाले कंटेंट कोई खास नहीं है, रिमेंबर्ड बेस है। तो बायोलॉजी कंटेंट क्या होता है, आप उसे रिपीटेशंस में पढ़ें, और इसी तरह का कंटेंट हम आगे देते रहेंगे। बहुत सारे बेसिक डिफरेंस, और साथ में सारा 9th 10th का चैप्टर कवर करेंगे, 11th 12th का बायोलॉजी कवर करेंगे। तो इस चैनल पे आप जुड़े रहें। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी करें। आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होगा, और जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा 9th 10th में वही मेडिकल आईआईटी क्रैक कर सकता है, वरना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क होता है जो सबको फेस करना पड़ता है। हम सब फेस किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के टॉप कोचिंग में पढ़ के कि आप जब कहीं पढ़ने जाओ तो आप इस तरह का चीज़ फेस ना करें। इसीलिए इसी मोटिव से आपको ये सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फिर भी अगर नहीं दिया है तो आप लिख लें 9461699918 पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। जो भी डाउट्स है वहाँ पर क्लियर होगा। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलते रहे, और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। अभी के लिए जय हिंद, फिर आगे मिलते हैं।